learn how we can find out the solution of the linear equation in two variable. मैंने बताया था linear equation in one variable having a in my previous video the linear equation in one variable having only one solution. A linear equation of two variables having infinite number of solutions. यानी जो linear equation one variable की होती है उसमें one solution होता है और जो linear equation two variable में होती है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल हमने लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन आइदर वी फाइंड आउट x इन टर्म्स ऑफ y, या तो हम x को y की फॉर्म में राइट करेंगे या y को x की फॉर्म में राइट करेंगे. Then put the value of y and find out the value of x. तो हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे. x y. When y is 0, y भी 0 रखेंगे तो 2 plus 0 2. y is 1, x is 2 plus 1 3. y is 2, x 2 plus 2 4. y is 3, x 2 plus 3 5. we put the value of y. हम y की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं तो क्या होगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ y. वी आर गेटिंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x. y की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी किसकी x की. तो पॉइंट क्या होंगे 2, 0 3, 1 4, 2 डॉट डॉट डॉट. दीज आर द सॉल्यूशंस. तो जो x और y की वैल्यू होगी वो क्या होंगी सॉल्यूशंस. तो क्या होंगे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे. दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. कितने सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. नाउ मूव टू exercise 4.2. question number 1. question number 1, which of the following option is true and why. हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों. इक्वेशन इज गिवन y equals to 3x plus y. हमें बताना यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस क्या होंगे मैंने वही बताया. सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे वन टेबल क्रिएट करेंगे. x y. वी पुट x1 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा 3 into 1 plus 5. y is 8. x is 2. x2 पुट करेंगे 3 into 2 6 plus 5 11. x is 3. 3 3 are 9 and 5 14 by 14. ऐसे ही x की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट होती जाएगी. तो रीजन क्या होगा ऑप्शन क्या सही होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. हमें पता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वैसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. रीजन क्या होगा वी पुट द फॉर द इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वी आर गेटिंग द इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y. हमें x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए y की इनफाइनाइट वैल्यूज बनेगी और इन x और y की वैल्यू से क्या बनता है दैट इज द सॉल्यूशन. तो कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. Now we move to question number 2. What is question number 2? Write 4 solutions for each of the following equation. इन equations के 4 solutions बताते हैं. I am telling you the first and the second one also. 2x plus y equals to 7. मैंने कहा हम अपने अकॉर्डिंग आइदर वी राइट y इन टर्म ऑफ x. सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या तो हम x को y की फॉर्म में लिखते हैं या y को x की फॉर्म में लिखते हैं.
तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। क्लियर? We write the table here, create a table here. We have to find out the 4 solutions. Clear? X by first we put x equals to 0. Put x equals to 0. हम x की 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 7 x 0 by 7. Clear? Now put x equals to 1. अब हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1। जब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 7 माइनस 2 5। तो क्या हो जाएगा 5। हम अब x की वैल्यू पुट कर देंगे 2। पुट x इक्वल्स टू 2। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2 7 माइनस 4 कितना हो गया 3। जब हम x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो यहाँ करते हैं पुट x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। तो क्या हो गए 4 सॉल्यूशंस क्या हो गए 4 सॉल्यूशंस आर हमारे 4 सॉल्यूशंस क्या हो गए। पहला x की मैं पता है पहले क्या होता है कोऑर्डिनेट x कॉमा पाई 0,7 दूसरा 1,5 थर्ड वन 2,3 एंड फोर्थ वन 3,1। आगे हम कितने भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट is that 5x plus y equals to 9 5x plus y equals to 9। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y equals to 9 minus 5x। Here we form the table x by x की वैल्यू पुट करेंगे। पहले हमने पुट किया x इक्वल्स टू 0 तो यहाँ किया पुट x इक्वल्स टू 0 x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू पुट किया तो y क्या आया 9। अब क्या करेंगे x1 पुट करेंगे पुट x इक्वल्स टू 1। जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो y क्या हो जाएगा y हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5। y हो गया 9 माइनस 5। अब हम क्या करेंगे x की जगह 2 पुट करेंगे पुट x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस x की जगह 2 पाई इंटू 2 इक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई। अब पुट कर देंगे x की जगह 3 पुट x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस x की जगह 3 पाई इंटू 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 3 पाई 9 माइनस 3 पाई। तो 4 सॉल्यूशंस क्या हो गए हमारे हो गए 4 सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे 0,9 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1,9 माइनस 5
2,9 माइनस 2 पाई और 3,9 माइनस 3. These are the 4 solutions. Now we move to question number 3. Question number 3. Check which of the following are the solutions of the equation. Equation is given x minus 2y equals to 4. First है 0,2. सेकंड है 2,0. थर्ड है 4,0. फोर्थ है √2, 4√2 और फिफ्थ वन है 1,1. We have to check these are the some solutions are given. हमको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से जो ये दिए हुए ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे. हमें पता है द सॉल्यूशंस मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. सेटिस्फाई करने का मतलब है जब हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करेंगे देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी. हम फर्स्ट करेंगे. फर्स्ट पुट x equals to 0 and y equals to 2. पहला सॉल्यूशन ले रहे हैं हम. फर्स्ट x equals to 0 y equals to 2 पुट करेंगे. इक्वेशन है हमारी x minus 2y equals to 4. x की जगह 0 पुट किया तो 0 minus 2, y की जगह 2 पुट किया तो 2 equals to 4 minus 4 is not equals to 4. -4 लेफ्ट हैंड साइड में आया, राइट हैंड साइड में आया 4. -4 और 4 इक्वल नहीं है. अगर इक्वल आ जाते तो ये सॉल्यूशंस होता. तो हम कहेंगे 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन. 0, हमारा 2 सॉल्यूशन नहीं हुआ. अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं. सेकंड 2,0. सेकेंड पॉइंट है हमारा 2,0. तो हम करेंगे पुट x equals to 0, x equals to 2, x2 and y equals to 0. x की जगह 2 और y की जगह 0. हमारी इक्वेशन क्या है, x minus 2y equals to 0. हम पुट करेंगे x की जगह 2 पुट किया -2 इंटू y की जगह 0 पुट किया इक्वल्स टू 0. इधर तो बचा 2, इधर क्या है 0. सो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर 2,0 इज नॉट ए सॉल्यूशन. ऐसे बाकी के साथ कर लेंगे. मैं आपको फोर्थ वाला बता देता हूं. फोर्थ √2, 4√2. Put x equals to √2 and y equals to 4. ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू को x की जगह पुट करेंगे हम √2 और y की जगह पुट करेंगे 4√2. हमारी इक्वेशन क्या है, x minus 2y equals to 4. √2 minus 2 into y की जगह 4√2 equals to 4. तो ये हो जाएगा √2 minus 8√2 इक्वल्स टू 4. तो ये हो जाएगा -7√2. ये हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा नॉट इक्वल. सो हम लिखेंगे √2, 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन. क्लियर. -√2 और 4√2 सॉल्यूशंस नहीं होंगे. रिमेनिंग पार्ट हम कर लेंगे. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। हमें दिया हुआ है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिया हुआ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। हम x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 1। इक्वेशन हमारी क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k पुट करेंगे। 2x की वैल्यू 2 प्लस 3 y की जगह क्या है 1 इक्वल्स टू k। तो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 7। तो k की वैल्यू क्या है 7। Next exercise we will discuss in our next video.